हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स की क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम या परेशानी ना आ सके, इसलिए ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ख्याल रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम जो भी रूल बताए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स का, उसका यूज करके करना है। क्या करना है? कन्वर्ट द फ्लोइंग सर्किट, इसको चेंज करना है इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। किसमें? सिंगल वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, यानी कि ये वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना है, यानी इस रूप में कहा है चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसी के पैरेलल में लगा हुआ है वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इसी के पैरेलल में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में लगा हुआ है क्या चीज? करंट सोर्स। और इसी के पैरेलल में देखिए आपके कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है क्या चीज? ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, जबकि यहाँ से यहाँ तक हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन ये भी हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है ना। लेकिन इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन देता है। और ये भी पैरेलल में है और ये भी हमारा पैरेलल में है, यानी कि सब चीज़ यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन आपको पता होगा, हमने आपको रूल में बताया है कि पैरेलल में हम कभी वोल्टेज सोर्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जबकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ना, ये वाला, ये इसी के पैरेलल में आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल देंगे, और करंट सोर्स में जब बदलेंगे तो करंट सोर्स पैरेलल हो जाएगी। और नियम है कि जो करंट सोर्स होता है उसको पैरेलली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको पैरेलल होकर के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब नया सर्किट बना रहे हैं, उस नए सर्किट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नया सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा करंट सोर्स यहाँ हो गया, क्या चीज़? यहाँ हो गया। और इसी के पैरेलल में ध्यान दीजिएगा, ये तो लाइन सीधा नहीं बन पा रहा है यार, लेकिन क्या बताएं, स्केल तो रखा नहीं हूँ इतना बड़ा कि मैं बनाऊँ। मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे तो नहीं आता है सुंदर सुंदर लाइन खींचने, लेकिन आप लोग खींचिएगा अच्छे से थोड़ा। ये ए है और ये बी है, ओके। ये करंट सोर्स की वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर। इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। अब इस वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, एक करंट सोर्स हो जाएगा और इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना होगा? 2 ओम ही रहेगी, क्योंकि जब भी हम वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में तो रेजिस्टेंस वही रहती है, ओके। लेकिन जो करंट सोर्स की मान है इसकी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सोर्स है, जब इसमें बदलेंगे तो बदल जाएगी। कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? V = 10 वोल्ट और R कितना दिया है? 2 ओम, ठीक है। यानी कि 10 और 2 दिया गया है ना। तो यहाँ पे I निकाल लो, करंट। तो क्या होता है करंट बराबर V/R। तो V कितना दिया है? 10 और R कितना दिया है? 2। 10 में 2 से भाग दो तो 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसकी वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? देखिए इसका प्लस का चिन्ह ऊपर की तरफ है और माइनस का नीचे की तरफ। जिधर प्लस का चिन्ह रहता है ना, उस साइड में इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यानी इसको हमने यहाँ तक कर दिया है। अब 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, तो 3 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए। 3 ओम का रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए तो इसी के पैरेलल में कनेक्टेड है ये वाला करंट सोर्स। कितना एम्पियर का है? 10 एम्पियर का शायद, है ना। 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और इसी के पैरेलल लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, इसको आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख दिए कुछ इस तरह का, ये 2 ओम है तो 2 ओम लिख दिए। इसके बाद 1 ओम का और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने फिर से जोड़ दिया है। 1 ओम है ना जी, 1 ओम है, ओके। और यहाँ पे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इसे हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब करंट सोर्स को करंट सोर्स के साथ आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन जो है, लेकिन आपको डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होता है और सब्सट्रैक्ट होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ, उसका भी ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। कहाँ पे है? दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तीनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। हमने आपको रूल्स में बताया है। तो इसके लिए जो हमारा बनेगा नया सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। हम वहीं पे बनाते हैं ना, यहीं पे बना दे रहे हैं। हमारा एक बनेगा करंट सोर्स, क्या बनेगा? एक करंट सोर्स, और इसके साथ साथ केवल एक ही ठो रेजिस्टेंस बनेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देखिएगा, हम हल कर रहे हैं तब, ठीक है? क्या होगा? इसका बी नाम है और इसका ए। डायरेक्शन तीनों का क्या रहेगा? ऊपर की है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है, इसलिए इसका भी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है मुझे, ओके? तो सबसे पहले हम करंट सोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, सब मिला के कितना एम्पियर हो गया? 5 5 10 और 10 20 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? 20 एम्पियर, यानी कि 20 एम्पियर। अब रही रेजिस्टेंस की बात, तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, यानी सब पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलली कनेक्टेड के लिए आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। चूँकि हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि दो रेजिस्टेंस के लिए एक स्पेशल फार्मूला आता है। जब दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसके लिए स्पेशल फार्मूला आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस के लिए है। कितना? दो रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे दो से अधिक है। क्या है? दो से अधिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी पैरेलली। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था एक बार, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डट 1/RN, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है उसका 1 करके आप लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम इसे हल करेंगे इसी फार्मूला से। तो 1/RT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/2 पहला वाला रेजिस्टेंस, फिर प्लस में 1/2 दूसरा वाला रेजिस्टेंस, प्लस 1/3 तीसरा रेजिस्टेंस, फिर 1/2 चौथा, फिर पांचवा 1/1 कर सकते हैं, ठीक है? अब इसे सॉल्व करना है। आपको तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा। सबसे पहले इन सब का जो नीचे वाला है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या? एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम आता है हमेशा 6। कितना? 6। अब आपको ध्यान देना है कि हमारा नीचे यानी कि हर में 6 आए तो उसी हिसाब से ऊपर हो जाएगा सेट। तो देखिए, हमें सबके बट्टे में 6 कर देना है, क्योंकि इन सभी का एलसीएम कितना आया? 6। 2 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 आएगा, तो 3 का 2 3 जा, तो यहाँ पे ऊपर 3 लिख दीजिए, प्लस 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? तो 3 का, तो 3 में कराए जब नीचे गुड़ा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 एकम 3, और इसमें 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 आ जाए? तो 2 का, प्लस 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3, प्लस और 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 6 का, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इसे हल कर दीजिए। हल करने तो आता ही है। 3 और 3 6, 2 8, 8 3 11 और 11 और 6 कितना होता है? 17। 17/6, यानी 1/RT का मान आ रहा है कितना? 17/6। 17/6 का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं कैल्सी में सॉल्व करके। 17/6 का मतलब होता है 17 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2.2 यहाँ पे आ गया 2.83, ठीक है? लेकिन हमें 1/RT का मान नहीं निकालना है, हमें RT का मान निकालना है। RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 1/RT है। तो आप क्या कीजिए कि इसको उल्टा पलट दीजिए। जब इसको उल्टा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब उल्टा पलटेंगे तो RT ऊपर हो जाएगा, तो RT ऊपर हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो अब इस बार क्या होता है कि 1 ऊपर हो जाएगा जबकि ये वाला नीचे। तो RT इक्वल टू कितना हो गया? 1/2.83। जब इसे हम हल करेंगे, जब 1 में भाग देंगे इतना से तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 1 में डिवाइड करेंगे कितना से? 2.83 से, तो हो जाएगा हमारा 0.35 इतना ओम हमारा आएगा, ठीक है? यानी कि जब इसे हम सोल्व किए, जितना भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जब सोल्व किए पैरेलली
तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाले तो 0.35 आ गया। कितना? 0.35 ओम आ गया है। अब प्रश्न को पढ़ेंगे फिर से। कह रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग सर्किट इनटू द सिंगल वोल्टेज सोर्स, जबकि ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हुआ है, अभी वोल्टेज सोर्स में इसको बदलना बाकी है। तो वोल्टेज सोर्स में बदल दीजिए। जब इसको वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आ जाएगी और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? वही वाला रहेगी, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है वहाँ पे? रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू जो है वही लिखो 0.35 ओम। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना आ जाएगा? तो देखिए V इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू आर। कितना? I इंटू आर। तो I इतना दिया है और R इतना दिया है, तो I का R में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? देखते हैं। जब 20 में मल्टीप्लाई कराएंगे कि इसमें 0.35 से, तो 7 कितना आ रहा है? 7 वोल्ट आ रहा है। ये बिंदु A है, जबकि ये वाला बिंदु B है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में फाइंड करना था, और इसके सीरीज में तो ऑटोमेटिक हमारी रेजिस्टेंस आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो आज की ये लेक्चर आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए हमें। मुझे लगता है कि काफ़ी हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन अभी सिलेबस के अनुसार चलना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी जो भी चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी हर चैप्टर से पहले सिलेबस कवर कर लें, इसके बाद में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम सभी लोग मिल करके। हम भी करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा तभी तो आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँगा। एक दिन में हम 2-3 वीडियो, अधिक से अधिक 3-4 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है ना मुझे, बहुत ज़्यादा सेटअप करना, फिर वही चीज़ बोलना आधे घंटे तक, 20 मिनट तक, बोलने के बाद फिर सेटअप करना, फिर मिटाना, ये सब ना करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक 3 से 4 वीडियो आप लोग को डेली के डेली दे दूँ, ऐसा कोशिश रहता है। बोलते बोलते गला सूख जाता है ना, समझे कि नहीं? गला सूख जाता है। पानी भी नहीं पिए हैं, पानी की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी हम 3 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन अभी हम 3 वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा भी मन आप लोगों के साथ बना रहे, लगा रहे, ठीक है। तो आप लोगों से इसी आशा और उम्मीद के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद।